जैसा कि मेरे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम इवोल्यूशन पे लेक्चर बनाएं, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस पे है? इवोल्यूशन पे है, स्पेशली फॉर माय बोर्ड किड्स, फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक फॉर इट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, व्हाट इज इवोल्यूशन? आई होप आपको यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रही है। यू कैन इजिली सी दैट। देखिए, इस पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं कि आपने देखा कि स्टार्टिंग में देखिए ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन दिख रहा है। यहाँ पे पहले जो है इट इज लाइक दैट, देन इस तरीके से चेंजेस आए, फिर चेंजेस आए, फिर चेंजेस आए, एंड नाउ यू आर हियर लाइक दिस। तो ये आपने देखा, ये जो चेंजेस थे, क्या ये सडन चेंजेस थे? नहीं बेटा, दे आर ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल का मीनिंग होता है बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, जो बहुत धीरे धीरे हुए ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। मिलियन ऑफ ईयर्स मतलब बहुत टाइम लगा, और तब जाके इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखेंगे। सबसे पहले यहां देखते हैं। देखिए, दिस इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके बाद आते हैं इवोल्यूशन। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है हमारी? पॉपुलेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन? पॉपुलेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे आप इवोल्यूशन को? ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मीन्स धीरे धीरे जो चेंजेस हुए किसमें? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स दैट टर्म इज रिलेटेड टू योर प्लांट्स, एंड फौना मीन्स दैट टर्म्स इज रिलेटेड टू योर एनिमल्स, ठीक है, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। तो जो भी चेंजेस प्लांट्स में या एनिमल्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट रिजल्ट्स इनटू इवोल्यूशन। इसके बाद देखिए बेटा, आगे देखते हैं हम स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली इवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ, ना आप वहां पे थे ना हम वहां पे थे, ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट द स्टोरीज, जिसमें से कुछ स्टोरीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, माना गया ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रूव बाय द साइंटिस्ट, और कुछ को रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हुई, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी अर्थ कैसे ऑरिजिनेट हुई, क्योंकि जो लाइफ है वो किसके ऊपर है बेटा? अर्थ के ऊपर है, ठीक है। और अर्थ से भी पहले क्या आता है? हाउ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टेक्स प्लेस। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। देखिए बेटा, origin of universe takes place around 20 billion years ago. मैंने स्टार मार्क कर रखा है। It means it is very 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 important, जो आपको ध्यान में रखना है। Question can be framed on it कि evolution जो है या origin of universe कब हुआ, तो it takes place around 20 billion years ago. Evolution of universe के लिए, origin of universe के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जाती है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग मतलब लाइक एक बहुत, कहते हैं ना, जोरदार धमाका हुआ और उससे जो है हमारा यूनिवर्स बना। मीन्स देखो कैसे समझते हैं। देखिए, पहले कहा जाता था कि जो हमारा यूनिवर्स था ना, इट वाज इन अ सिंगल एंटिटी की फॉर्म में था वो, लाइक दैट वाज अ सॉलिड मास, है ना, इस तरीके से वो सॉलिड मास की फॉर्म में था। फिर क्या हुआ? एक दिन बिग बैंग हुआ, मीन्स ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से ये सिंगल सॉलिड एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है, एंटिटी मतलब किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी रिकॉग्निशन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड मास आप कह सकते हो, सॉलिड एंटिटी भी बोल सकते हो। तो जब इसमें ब्लास्ट हुआ, तो ऑब्वियसली एक चीज जो सॉलिड बॉल की फॉर्म में थी, वो क्या हुई? छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्पर्स हो गई, और उसमें क्या निकला? डस्ट भी निकला, है ना। तो ये देखिए आप, ये देखिए, जैसे इसमें ब्लास्ट हुआ तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर तक एक्सपेंड कर गए। तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स टेक्स प्लेस, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही थी, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन के बाद जो हमारे यूनिवर्स, जो एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में था, ये स्प्रेड कर गया, एक्सपेंड कर गया। और एक्सपेंशन के बाद इस यूनिवर्स के पार्टिकल्स देख सकते हो, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड मास एज वेल एज क्या बने आपके? क्लाउड्स ऑफ द डस्टी मटेरियल। इसमें जो भी डस्ट वगैरह, गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हुई,
उससे जो क्लाउड्स बने, दैट क्लाउड्स आर कॉल्ड नेबुला. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज नेबुला? सो क्लाउड ऑफ डस्टी मटेरियल इज कॉल्ड नेबुला. फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम्स हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर फॉर्म्ड. बेटा देखिए, ये सारा कंटेंट कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. कुछ हम ऐड करते हैं ताकि आपकी नॉलेज जो है और शार्पन हो और एनहेंस हो. But this all things are related to your NCERT and very very important from your board as well as need point of view. So hydrogen and helium gases are formed. यहाँ पे क्या फॉर्म हुई आपकी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फॉर्म हुई. फिर क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी टेक्स प्लेस. कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, कंडेंसेशन मतलब लाइक टेम्परेचर पहले हाई था, धीरे धीरे डाउन आना शुरू हुआ और जो गैसेस के पार्टिकल्स थे वो आपस में क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए, आपस में उन्होंने जुड़ना शुरू किया बेटा, और सॉलिड सॉलिड मास फॉर्म करना शुरू किया. तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो वेरियस काइंड ऑफ गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड. क्या फॉर्म हुई? हमारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई. अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज गैलेक्सी, तो गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. यहाँ डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्लाउड्स भी हो सकते हैं, बट द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर नोन एज गैलेक्सीज. तो बहुत सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई, जिसमें से हमारी जो गैलेक्सी है, लाइक हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो हमारी गैलेक्सी है, और उसका नाम है मिल्की वे या आकाश गंगा भी उसको हम प्रोनाउंस करते हैं. बट ऐसा नहीं है बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी क्या है? गैलेक्सीज प्रेजेंट है. ठीक है, तो गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स, जिसमें से हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी. और हर गैलेक्सी में बेटा कितने स्टार्स हैं? अराउंड 10,000 मिलियन स्टार्स आर प्रेजेंट. सो आर ईच गैलेक्सी कंटेन 10,000 मिलियन स्टार्स. इसके बाद आते हैं बेटा, देखिए हमने ऑलरेडी आपको बताया व्हाट इज निब्यूला. तो इट इज द कोल्ड क्लाउडी मासेस ऑफ गैसेस एंड डस्ट. अभी हमने यहां देखा था ना, देखिए दिस वन. So the clouds of dusty material is called nebula. और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? Cold cloudy mass of gases and dust is called nebula. तो यही मास जो है it undergo contraction due to the mutual attraction of the particles and gravitation. मतलब जो भी पार्टिकल्स थे उनके बीच में अट्रैक्शन पैदा हुआ, जिसकी वजह से एक सॉलिड मास. आप ये समझिए हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका सोलर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हम नहीं कर रहे, इट्स ऑलरेडी मेड, ये बना है पहले. तो ये कैसे बना है इसको हमने एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. कैसे पार्टिकल्स का क्लाउड और डस्ट वगैरह बना, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स आपस में क्या करने लगे? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर मास में इकट्ठे होने लगे ड्यू टू अट्रैक्शन एज वेल एज ग्रेविटी की वजह से. और जिसके बाद आपका क्या बना बेटा? सोलर नेबुला. मीन्स हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम की. और सोलर नेबुला में ही बाय रोटेशन एंड स्पिनिंग ऑफ मासेस, सन सेंटर में है, बाकी सारे प्लैनेट्स आपको पता है चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. तो रोटेशन एंड स्पिनिंग ऑफ मासेस से हमारा क्या बना? सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम बनने का मतलब है कि हमारी अर्थ भी तभी फॉर्म हुई. तो यहाँ पे क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस, एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. तो दिस इज ऑल्सो स्टार मार्क. तो ये भी आपने ध्यान रखना है. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20,000 बिलियन ऑफ ईयर्स एगो, and origin of earth 4.5 billion years ago takes place. चलिए बेटा आगे कुछ और देखते हैं, अर्थ के बारे में देखते हैं. तो अर्थ का ओरिजिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. अच्छा, जब अर्थ फॉर्म हुई स्टार्टिंग में तो कैसा वहां का, मतलब लाइक वहां का एनवायरमेंट कैसा था? ठीक है, जब शुरू में अर्थ फॉर्म हुई तो कैसा उसका एनवायरमेंट था? सो टेम्परेचर वहां का बहुत हाई था. क्यों? क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली क्या होते थे बेटा? वोल्केनिक इरप्शंस. जैसे देखें, अगर मैं कहूं कि सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है. ठीक, अब इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर पहले प्रेजेंट नहीं था बेटा. जो हम कहते हैं ना कि अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एयर, ओजोन लेयर आर फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं था एट दैट टाइम. तो अर्थ में वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, यानी कि ज्वालामुखी फटते थे. अब जब ज्वालामुखी फटेंगे अंदर से बाहर तो क्या निकलेगा? मोल्टन मास निकलेगा. दिस एवरीथिंग इज गिवन इन योर एनसीईआरटी.
क्या निकला बेटा? मोल्टन मास, जिसको आप कह सकते हो लावा, गरम गरम लावा प्रोड्यूस हुआ। किसके ऊपर? ऑन द सरफेसेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, इस तरीके से। और फिर इस मोल्टन मास से बेटा क्या निकली हमारी? ये गैसेस प्रोड्यूस हुई। कौन कौन सी? लाइक अमोनिया, मीथेन एज वेल एज वाटर वेपर्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि लाइक पहले तो गैसेस थी नहीं, तो गैसेस कैसे प्रोड्यूस हुई? तो आप बताएंगे अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, बिकॉज वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, जिससे लावा जो है वो अर्थ के सरफेस पे आया इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मास, एंड दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ गैसेस, दैट इज योर अमोनिया, मीथेन एज वेल एज वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, आपका ओरिजिन वाला, टेम्परेचर वाला डिस्कस कर लिया, वोल्केनिक इरप्शन डिस्कस किया, as well as reducing atmosphere. Now what is reducing atmosphere बेटा? reducing atmosphere का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन वर एब्सेंट। तो हमारे एनवायरमेंट में क्या था उस वक्त? ऑक्सीजन जो है ना, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। हाँ, लेकिन बाइंडिंग फॉर्म में वो थी। किसकी बाइंडिंग फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, देख सकते हो आप। सो ये गैसेस प्रोड्यूस हुई विच आर रिलीज्ड बाय द मोल्टन मासेस एंड देन इन वाटर वेपर्स। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, एट दैट टाइम कोई गैसेस नहीं थी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, तो ओजोन लेयर भी नहीं थी। जब ओजोन लेयर नहीं थी तो सन से जो रेज आती थी वो डायरेक्टली किस पे आती थी? आपकी अर्थ के ऊपर आती थी। तो जब अर्थ पे सन से रेज आई, सपोज दिस इज आवर सन, ठीक है, और इस सन से क्या आई? आपकी यूवी रेज। तो ये यूवी रेज किस पे फॉल हुई बेटा? वाटर वेपर्स पे। और वाटर को इसने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग कॉज की, है ना? क्या कॉज की? स्प्लिट कर दिया। किसको? वाटर को। किसमें? वन इज योर हाइड्रोजन एंड अनदर इज योर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर जो है वो ब्रोकन हो गया, स्प्लिट कर गया। अब हाइड्रोजन लाइटर गैस थी, सो इट एस्केप्ड इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एस्केप हो गई। ठीक है, H2 प्रेजेंट है ना, हम अभी आगे भी बात करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, तो लाइटर थी तो एस्केप हो गई। अब बची आपकी क्या? ऑक्सीजन। अब क्योंकि बेटा ऑक्सीजन लार्ज नंबर में प्रेजेंट थी, तो धीरे धीरे उसने क्या फॉर्म किया? आपका ओजोन लेयर भी फॉर्म किया ऑन वन हैंड, एंड ऑन सेकेंड हैंड इट ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अदर गैसेस बाय रिएक्टिंग विद अमोनिया एंड मीथेन which is already present in the environment. अभी हमने कहा कि देखिए ये मोल्टन मास से क्या निकला था? आपका अमोनिया निकला था ना, ये दिस वन इज दिस इज योर अमोनिया। और क्या निकला था? मीथेन निकला था। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अब इनके साथ किसने रिएक्ट किया? आपका ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया। देखिए NH3+O2 रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सेम मीथेन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई एंड वाटर वेपर्स अगेन फॉर्म हुए। धीरे धीरे क्या हुआ? पैसेज ऑफ टाइम के साथ टेम्परेचर गोज डाउन, टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हुआ। जब टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके क्या थे? वाटर वेपर्स थे, वो वाटर की फॉर्म में आ गए। देख सकते हो आप, दीज आर दी वाटर वेपर्स and they get converted into water form, solid water form, so that thus they form rain. इन्होंने क्या फॉर्म की? रेन फॉर्म की। और रेन फॉर्म करने के बाद अर्थ ऐसे स्मूथ तो थी नहीं, है ना? अगर मैं अर्थ की बात करूं, सपोज दिस इज एन अर्थ, तो इसमें जगह जगह पे क्या थे? क्रेविसेस थे। क्रेविसेस मतलब गड्ढे थे। तो जब बारिश आई तो ये गड्ढे भरते गए, है ना? जब ये गड्ढे भरे तो ऑब्वियसली क्या फॉर्म हुआ? आपका ओशंस फॉर्म हुआ। तो दिस रेन फिल्स द डिप्रेशन ऑन अर्थ एंड फॉर्म्स द ओशंस ओवर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो जब आपकी अर्थ फॉर्म हुई, ओशंस फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद आपकी क्या हुई? लाइफ ऑरिजिनेट हुई। जो हमने स्टार्टिंग में कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। और कितने टाइम आफ्टर? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द formation of earth, so it takes place around 5 million years, 500 million years after
formation of earth and 4 billion years ago. So this is also star mark. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी अर्थ फॉर्म हुई, यूनिवर्स फॉर्म हुआ और आपका क्या फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ बेटा, लाइफ ऑरिजिनेट हुई. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दी इवोल्यूशन, जिसमें हमने इवोल्यूशन में बहुत सारे स्टेप्स को डिटेल में 1 बाय 1 समझा. और इससे आगे की हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. ठीक है, थैंक यू बेटा.